Good morning students. Today we will discuss the phenomena of photosensitization. फोटोसेंसिटाइज़र क्या होते हैं? वो सब्सटेंस होते हैं जो खुद फोटोकेमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग कोई केमिकल चेंज फेस नहीं करते, लेकिन वो फोटोकेमिकल रिएक्शन इनिशिएट करते हैं। कुछ ऐसे रिएक्टेंट होते हैं उनके ऊपर अगर आप पर्टिकुलर रेडिएशन की वेवलेंथ डालते हो तो वो एक्साइटेड नहीं होते, एक्टिवेट नहीं होते और फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। तो ऐसी रिएक्शंस के लिए हम कुछ आउटसाइड से सब्सटेंस डालेंगे। वो सब्सटेंस क्या करेगा? जो रेडिएशन हमने डाली है उनको ऑब्जर्व करेगा, उनको ऑब्जर्व करने के बाद खुद एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और फिर वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फिर एक्टिवेट हो जाएंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से वो जो मॉलिक्यूल फोटोसेंसिटाइज़र है उसमें कोई चेंज नहीं आया। उसने क्या किया? एनर्जी एब्जॉर्ब करी और उस एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दिया। वो फोटोकेमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग एज सच बना रहा। तो एग्जांपल क्या है? डिसोसिएशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल के ऊपर आप रेडिएशंस डालोगे 253.7 नैनोमीटर की वेवलेंथ की, तो H2 मॉलिक्यूल डिसोशिएट होकर नेसेंट हाइड्रोजन एटम नहीं बनाता। लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा सा मरकरी वेपर्स ऐड कर दोगे तो मरकरी वेपर सेंसिटाइज़र की तरह काम करेगा। तो जैसे कि इसमें है, मरकरी क्या करेगा? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और खुद एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। तो इसमें मरकरी फोटोसेंसिटाइज़र की तरह काम करता है। फिर मरकरी क्या करेगा? H2 जो मॉलिक्यूल है उसको एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा। तो यहाँ पे जो H2 है वो फिर एनर्जी ट्रांसफ़र होने के बाद एक्साइटेड स्टेट में पहुँच गया। एक्साइटेड स्टेट में पहुँचने के बाद ये नेसेंट हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो मरकरी और ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो कॉम्बिनेशन है, ये आप अब एग्जांपल करेंगे तो उनमें बहुत सारों में ये इनिशियल स्टेप होगा। तो इस रिएक्शन में मरकरी क्या करता है? सेंसिटाइज़र की तरह काम करता है। मैकेनिज़्म, अगर आप जर्नल सेंस में मैकेनिज़्म देना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? मान लो D एक फोटोसेंसिटाइज़र है, A एक रिएक्टेंट है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो फोटोसेंसिटाइज़र है एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? D स्टार, यानी कि ये क्या डिनोट करा है? D एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। फिर ये A के साथ मिल करके एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा। जो एक्साइटेड D है, जो एक्साइटेड फोटोसेंसिटाइज़र है, वो रिएक्टेंट A को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा। इससे D अपनी नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, लेकिन जो रिएक्टेंट है वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। फिर जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है एक्टिवेट होने के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो बेसिक मैकेनिज़्म फोटोसेंसिटाइजेशन प्रोसेस का यही है। तो सेंसिटाइज़र कौन से बेटर होते हैं? उनमें क्या जो कंडीशंस हैं वो फुलफ़िल करें कि वो बेटर सेंसिटाइज़र की तरह बिहेव करें? तो फर्स्ट क्या है कि सेंसिटाइज़र को जो रेडिएशंस आपने डाली हैं उन रेडिएशंस के थ्रू एक्साइट होना चाहिए। दूसरा, सेंसिटाइज़र सिस्टम में सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि वो ज़्यादा अमाउंट में लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। रिएक्टेंट तो एब्जॉर्ब कर नहीं कर रहा, तो उसको मेजर अमाउंट में लाइट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। थर्ड क्या है? उसको एनर्जी ट्रांसफ़र करनी होगी, यानी कि एक्साइटेड जो फोटोसेंसिटाइज़र है उसको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफ़र करनी चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी क्या है? ये नेसेसरी कंडीशन है कि जो फोटोसेंसिटाइज़र है उसकी जो ट्रिपलेट स्टेट है वो हायर होनी चाहिए एनर्जी में रिएक्टेंट की ट्रिपलेट स्टेट में। अगर यानी कि उनका रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए कि ये अगर फोटोसेंसिटाइज़र की ट्रिपलेट स्टेट है तो रिएक्टेंट की ट्रिपलेट स्टेट ये होनी चाहिए, ताकि वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर सके। अगर इसका इन्वर्स होगा कि आपका फोटोसेंसिटाइज़र नीचे है और रिएक्टेंट ऊपर है, तो एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होगा। हमेशा कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी से जो फोटोसेंसिटाइज़र की ट्रिपलेट स्टेट है वो हायर होनी चाहिए एनर्जी में, और बहुत क्लोज भी नहीं होनी चाहिए। हायर और बिल्कुल क्लोज हो तो क्या होता है? बैक ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है, यानी कि जो फोटोसेंसिटाइज़र है वो उसकी ट्रिपलेट स्टेट में और जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसकी ट्रिपलेट स्टेट में एक
कुछ एनर्जी गैप होना चाहिए और हमेशा फोटोसेंसिटाइजर की ट्रिपलेट स्टेट हायर होनी चाहिए एनर्जी में एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट। सिर्फ इसी सिचुएशन में एनर्जी ट्रांसफ़र हो पाएगी, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगी। अब हम करेंगे एग्जांपल्स। तो एग्जांपल में क्या है, डिसोसिएशन ऑफ इथाइलिन मोलिक्यूल, बिल्कुल वैसे ही है, इथाइलिन मोलिक्यूल है, इसमें मरकरी वेपर सी सेंसिटाइजर की तरह काम करेंगी। मरकरी वेपर लाइट वही रेडिएशंस 253.7 नैनोमीटर की प्रेजेंस में मरकरी एक्साइट हो जाएगा और फिर क्या करेगा, एक्साइटेड मरकरी C2H4 यानी कि इथाइलिन मोलिक्यूल को एक्साइट कर देगा एनर्जी ट्रांसफ़र करके, और फिर ये एक्साइटेड इथाइलिन मोलिक्यूल इथाइन और डाईहाइड्रोजन बना देगा। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ है, इथाइलिन मरकरी वेपर्स की प्रेजेंस में जब हम लाइट डालते हैं 53.7 नैनोमीटर की, तो इथाइन और डाईहाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये हम कर चुके हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो CO2 और वाटर मॉलिक्यूल्स का यूज़ करके इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल क्या करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। अगर CO2 और H2 को आप एक कंटेनर में रखोगे और UV विजिबल रीजन की लाइट डालोगे तो उससे ग्लूकोज नहीं बनता, उससे कार्बोहाइड्रेट नहीं बनता। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ तभी बनेगा जब क्लोरोफिल होगा, वो प्लांट्स के अंदर है, क्योंकि क्लोरोफिल इसमें क्या है, फोटोसेंसिटाइजर की तरह एक्ट करता है, लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा UV विजिबल रीजन से और फिर उसको ट्रांसफ़र कर देगा CO2 और वाटर को, और फिर वो क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बना लेंगे। तो ये एग्जांपल है फोटोसेंसिटाइजर फोटोसिंथेसिस। अब है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ये भी हम कर चुके हैं जब हमने केमिकल एक्टिनोमीटर डिस्कस किया था कि यूरेनाइल सल्फेट की प्रेजेंस में ऑक्जेलिक एसिड का डिकम्पोजिशन होता है। इसमें ये जो यूरेनाइल आयन है ये लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा और एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। फिर ये एक्साइटेड यूरेनाइल आयन ऑक्जेलिक एसिड को एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। ऑक्जेलिक एसिड क्या करेगा, CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ख़ुद यूरेनाइल में कोई चेंज नहीं आया, शुरू में भी वो ऐसा ही था और एंड में भी ऐसा ही है। तो फोटोसेंसिटाइजर एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, रिएक्टेंट को ट्रांसफ़र कर देगा, उसमें खुद में कोई चेंज नहीं आएगा और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फोर्थ एग्जांपल है कम्बिनेशन ऑफ CO प्लस H2। CO प्लस H2 का कॉम्बिनेशन सेम, जहाँ पे H2 है ज़्यादातर केसेस में फोटोसेंसिटाइजेशन में मरकरी वेपर्स फोटोसेंसिटाइजर की तरह काम करेंगे, रेडिएशंस डालेंगे। तो C और H2 के कॉम्बिनेशन से बनता है ग्लाइओक्सल। क्या बनता है, ग्लाइओक्सल। अब इसका पॉसिबल मैकेनिज्म क्या है, इनिशियल स्टेप्स इसके वही हैं कि पहले मरकरी एक्साइट होगा, फिर मरकरी H2 को एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, फिर H2 एक्साइट होके नेसेंट हाइड्रोजन एटम्स बना लेगा। फिर इसके बाद रिएक्शन के स्टेप्स स्टार्ट हो जाएंगे कि जो नेसेंट हाइड्रोजन है एक रिएक्टेंट CO के साथ रिएक्ट करके CHO बना ले, ये भी एक एक्टिव स्पीसीज़ है। फिर ये CHO दोबारा से दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल H2 के साथ रिएक्ट करके फॉर्मल्डिहाइड बना दे और नेसेंट हाइड्रोजन बना दे। तो या ये पॉसिबिलिटी है दो CHO के एक्टिव मॉलिक्यूल्स मिलके फॉर्मल्डिहाइड और CO बना दें, या फिर दो CHO के मॉलिक्यूल मिलके ग्लाइओक्सल बना दें। तो देखिए जो ये रिएक्शन है इसके अंदर बहुत सारी साइड रिएक्शन हो रही है और अनवांटेड प्रोडक्ट बन रहे हैं। अनवांटेड प्रोडक्ट कौन सा, फॉर्मल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन की अगर हम क्वांटम यील्ड एक्सपेरिमेंटली मेजर करेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं होगी। अब हम करेंगे फोटो इनहिबिटर। फोटो इनहिबिटर ये भी हम थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं और इतना ही करना हमें कि वो सब्सटेंस हैं जो क्वांटम यील्ड को कम करते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन की क्वांटम यील्ड को कम करते हैं। और वो कैसे कम करते हैं कि इनहिबिटर जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है उसमें कोई भी एक्टिव स्पीसीज जनरेट होती है, या तो वो कोई नेसेंट एटम हो सकता है या फ्री रेडिकल, उनको कंज्यूम कर लेते हैं और कंज्यूम करने से वही तो रिएक्शन को प्रोपोगेट करते हैं। फ्री रेडिकल्स या एक्टिव स्पीसीज़ को कंज्यूम करने से जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो वो क्वांटम यील्ड को कम कर देंगे। तो इसका एग्जांपल हम पहले ही कर चुके हैं कि NOSO2 और O2 ये रिएक्शन है जो H2 और Cl2 से जो HCl बना है
उस रिएक्शन की क्वांटम यील्ड को बहुत कम कर देते हैं। इस रिएक्शन की क्वांटम यील्ड हम पढ़ चुके हैं 10⁴ to 10⁶ होती है इसके अराउंड, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटम यील्ड है इनकी। तो इसकी क्वांटम यील्ड को कम करने के लिए हम ये इनिबिटर्स इसके अंदर डाल सकते हैं। ये इनिबिटर क्या करेंगे, जो फ्री रेडिकल इसमें जनरेट होता है उसको कंज्यूम कर लेते हैं, तो रिएक्शन को हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। और इस इनिबिटर प्रोसेस की वजह से ये वाली रिएक्शन H2 और Cl2 से HCl बनने वाली रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। ये बेटा आपकी यूनिट ख़त्म हो गई है, ये दूसरी यूनिट है। आप फर्स्ट और सेकंड यूनिट दोनों को अच्छे से रिवाइज़ करेंगे। कल मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूँगी, वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।